जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो में आपको शक्ति और चक्र के बारे में बताएंगे कि माँ भगवती कैसे शक्ति और चक्र पर काम करती है। जो हमारे 7 प्रमुख चक्रों का वर्णन है, हम उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे बड़े बारीकी से कि कौन कौन से चक्र हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या हमारे इसमें साधना में इनका कार्य होता है। हम इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। माँ काली और चक्र साधना, इसके लाभ, इसकी हानियाँ, इसको कैसे संतुलित किया जाता है, हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जय माता दी आप सभी को। शुरू करते हैं हम। शक्ति और चक्र का दिव्य रहस्य। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही शक्ति संपूर्ण सृष्टि को चेतना और ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर, मन, प्राण और आत्मा, ये सब उसी मूल शक्ति के विभिन्न आयाम हैं। योग और तंत्र परंपरा में इसी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया को चक्र साधना कहा जाता है। जो चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में वे केंद्र हैं जहां ऊर्जा का संचार होता है। इन्हें ऊर्जा कुंड या शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। जब साधक इन चक्रों को जागृत कर लेता है, तब वह अपने भीतर सुप्त दिव्यता को अनुभव करता है। यही कुंडली जागरण का मार्ग है और यही शक्ति और गुण का रहस्य है। हम इसका शक्ति का तात्विक अर्थ बताएंगे सबसे पहले आपको कि शक्ति शब्द का अर्थ है सामर्थ्य, ऊर्जा, चेतना। वह जो कार्य है, शिव बिना शक्ति के सब कहलाते हैं। वेद, उपनिषद, तंत्र और पुराण सभी में शक्ति को सृष्टि का मूल आधार दिया गया है। जो हमारे वेद हैं, वेद में शक्ति को माया, प्राकृतिक, उमा, अदिति आदि नामों से पुकारा जाता है। तंत्र शास्त्रों में शक्ति को कुंडलिनी कहा गया है, जो मेरुदंड में लिपटी रहती है। जब शक्ति स्थिर रहती है ना, तो वह माया है। जब वह अपनी गति करती है तो वह सृष्टि है। यही गति, यही कंपन, यही जीवन है। चक्र क्या है? संस्कृत शब्द में जिसका अर्थ है घूमने वाला, चक्र या केंद्र। योग तंत्र में दर्शन के अनुसार मानव शरीर के 7 प्रमुख चक्र होते हैं जो मेरुदंड के ऊपर की ओर स्थित होते हैं। ये केवल न ऊर्जा के केंद्र होते हैं, बल्कि हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास से जुड़े होते हैं। जब कोई साधक ध्यान, प्राणायाम या जप से इन चक्रों को संतुलित करता है, तब उसके भीतर की कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और सहस्त्र पहुंच जाती है। 7 प्रमुख चक्रों का वर्णन, जैसे मूलाधार, इसका स्थान कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी के नीचे, गुदा मूल में। तत्व पृथ्वी, बीज मंत्र लम। देवी कौन सी मानी गई है? दक्षिणा काली। रंग लाल और कार्य स्थिर, सुरक्षा, आधार। यह चक्र जीवन की नींव है। जब यह चक्र जागृत होता है तो साधक में आत्मविश्वास और स्थिरता का भाव आता है। यह शरीर और चेतन का पहला द्वार है, जहाँ से शक्ति यात्रा आरंभ होती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। इसका स्थान कहाँ है? नाभि के नीचे, जनेंद्रिय क्षेत्र में। तत्व है इसका जल। बीज मंत्र है वम। देवी है रक्त काली। रंग है इसका नारंगी। कार्य है सृजन, भावनाएं, आनंद। यह चक्र भावनाओं, कल्पनाओं और सृजन शक्ति का केंद्र है। इसके संतुलित होने पर मन प्रसन्न और रचनात्मक होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। इसका जो स्थान है नाभि क्षेत्र में है। तत्व है इसका अग्नि। बीज मंत्र है इसका रम। देवी है भद्रकाली। रंग है पीला। इसका कार्य है इच्छा शक्ति और आत्मबल, क्षमता।
मणिपुर चक्र व्यक्ति को आत्मबल देता है। यहीं से साधक मैं कर सकता हूँ की भावना जागती है। यह आत्मविश्वास का केंद्र है। नंबर 4 पे है अनाहत चक्र, जो हृदय क्षेत्र में होता है। इसका तत्व होता है वायु, बीज मंत्र होता है इसका यम, देवी होती है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, रंग होता है इसका हरा या गुलाबी, कार्य है इसका प्रेम करुणा संतुलन। यह चक्र साधक को भौतिक से आध्यात्मिक की ओर ले जाता है और अनाहत खुलता है, तब व्यक्ति में निस्वार्थ प्रेम दया का उदय हो जाता है। नंबर 5 पे है विशुद्धि चक्र। यह इसका स्थान है कंठ क्षेत्र में, तत्व है इसका आकाश और बीज मंत्र है इसका हम। देवी है सर्वज्ञ काली, रंग है इसका नीला और कार्य है इसका सत्य बोलना दिव्य ध्वनि। विशुद्ध चक्र के जागरण से वाणी में ओज, सत्य और दिव्यता आती है। साधक के शब्द ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जो दोनों बाहों के बीच में होता है। तत्व है इसका मन, बीज मंत्र है इसका ओम, देवी है महाकाली, रंग है इसका नीला बैंगनी, कार्य है अंतर ज्ञान दृष्टि ज्ञान। यह चक्र गुरु और शिष्य के संबंध का केंद्र है। इसके खुलने पर साधक को त्रिकालदर्शी आती है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की में सक्षम होता है। सातवां चक्र है सहस्त्र चक्र, स्थान है इसका सिर का शीर्ष, तत्व है इसका चेतना, बीज मंत्र है इसका मौन, देवी है आगा शक्ति, रंग है इसका बैंगनी, कार्य है इसका परम चेतना से मिलन। जब कुंडलिनी सहस्त्र तक पहुंच जाती है तब साधक शिव तत्वों में लीन हो जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है, शिव और शक्ति का अद्वैत मिलन। कुंडलिनी शक्ति और चक्रों की जब हम यात्रा की बात करेंगे, यह सर्पाकार शक्ति होती है जो मूलाधार में कुंडली मारकर सोती है। साधक जब मंत्र ध्यान जप या गुरु दीक्षा से साधना करता है तो यह शक्ति धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। इस यात्रा में प्रत्येक चक्र पर शक्ति ठहरती है, उस स्तर पर बाधाओं को दूर करती है और साधक को नई अनुभूतियों से भर देती है। मूलाधार से भय और सुरक्षा से मुक्ति होती है। मणिपुरम से आत्मबल का उदय होता है। अनाहत से प्रेम और करुणा का विस्तार होता है। अनाहत से सच्ची वाणी का विकास होता है और विशुद्धि से अंतर्ज्ञान और दृष्टि की प्राप्ति होती। सहस्त्र से ब्रह्मनाद की अनुभूति होती। यह यात्रा भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या से विद्या की ओर, माया का शिव तत्व की ओर चलना है। यह 7 चक्र हैं। 7 चक्रों का आपने देखा। अब हम आपको माँ काली और चक्र साधना के बारे में बताएंगे कि माँ काली कुंडलिनी शक्ति की परम अधिष्ठात्री देवी है। जब साधक माँ काली का जप करता है ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो उसकी सूक्ष्म चेतना में ऊर्जा का संचार होता है। माँ काली ही वह शक्ति है जो मूलाधार से उठकर सहस्त्र कर सकती है। माँ काली का काला रंग अनंत चेतना का प्रतीक है जो सब कुछ निगल कर स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। साधक जब काली साधना से जुड़ता है तो वह अपने भीतर सभी भय, कामना, क्रोध और मोक्ष को नष्ट कर देता है। चक्र का हम संतुलन कैसे बनाएं? जब चक्र संतुलन और सक्रिय हो जाते हैं तो जीवन में समृद्धि, शांति, अध्यात्म और सामंजस्य बन जाता है। इसके मुख्य लाभ क्या हैं? मन आपका स्थिर और एकाग्रत होगा, शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य रहेगा, आपके संबंधों में प्रेम और संतुलन रहेगा, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता रहेगी, दिव्य अनुभूति और आत्मज्ञान होगा। इसकी विधि क्या है साधना की? शुद्ध स्थान होना चाहिए, स्वच्छ आसन होना चाहिए आपका। माँ काली का ध्यान करें। काले या नीले रंग की माँ भगवती की मूर्ति के चित्र के सामने ध्यान करें। मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः या कोई भी बीज मंत्र का आप ध्यान कर सकते हैं।
प्राणायाम, धीमी गहरी श्वास के साथ ध्यान केंद्रित करें। दृष्टि ध्यान उस चक्कर पर रखें जिसे आप जागृत करना चाहते हो। भक्ति भाव, बिना भय, पूर्ण संपूर्ण के साथ माँ काली को गुरु और शक्ति रूप में देखें। चक्रों की असंतुलन स्थिति अगर आपके जीवन में होगी तो माँ भगवती उसको अपने आप ही सही करेगी, आपको उसी प्रकार के विचार और आपका मन लगाएगी। शक्ति और चक्र का जो तंत्र के अनुसार है, शिव चेतन है, शक्ति उसकी अभिव्यक्ति है, दोनों एक ही तत्व के दो पक्ष हैं। चक्र साधना में साधक धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा के तीनों स्तरों को एक करता है। यही विज्ञान किसी धर्म या पंथ तक सीमित नहीं बल्कि मानव चेतना का सार्वभौमिक विज्ञान है। शक्ति का जागरण ही मोक्ष है। जब साधक अपने भीतर के सभी चक्रों को जागृत कर लेता है तो वह अपने भीतर ही महाकाली को साक्षात्कार करता है। यही आत्मज्ञान, यही मुक्ति और यही शिव शक्ति का एकत्व की अवस्था है। शक्ति और चक्र की साधना केवल सिद्धि मार्ग का नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया ये हमें सिखाती है। जब साधक भीतर उतरता है तब माँ काली स्वयं उसके अंदर जागृत हो जाती है। माँ भगवती का आप आज जोड़कर माँ भगवती को अपना गुरु मानकर माँ भगवती से प्रार्थना करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं है तो माँ भगवती को प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, मैं आपके मंत्रों का स्मरण कर रहा हूँ, आप मेरे सभी चक्रों को जागृत करें। माँ भगवती आपके अपनी कृपा से सभी चक्रों को जागृत करेगी। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। माँ भगवती आपको घर में, परिवार में सुख शांति रखेगी। जय माता दी। आज हमने आपको चक्रों के बारे में बताया। जय माता दी।